राजकुमार थे और सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण पुत्र, लेकिन उनके बीच गहरा प्रेम था। सुदामा की गरीबी और पत्नी का आग्रह। शिक्षा पूरी होने के बाद कृष्ण द्वारका के राजा बने, जबकि सुदामा अपने गांव में अत्यंत गरीबी में जीवन व्यतीत करने लगे। वे भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे। कई बार तो उनके परिवार को भूखे पेट सोना पपड़िता था। सुदामा की पत्नी सुशीला ने एक दिन उनसे कहा, स्वामी, आपके मित्र तो साक्षात द्वारकाधीश हैं। यदि आप उनके पास जाएंगे तो वे हमारी सहायता अवश्य करेंगे। सुदामा अपने मित्र से कुछ मांगना नहीं चाहते थे, लेकिन केवल कृष्ण से मिलने की इच्छा लेकर वे द्वारका जाने को तैयार हो गए। सुदामा का उपहार तंदुल पोहे। सुदामा के पास मित्र को भेंट देने के लिए कुछ नहीं था। सुशीला ने पुडिडिडोस से मांगकर 4 मुट्ठी चावल, तंदुल, एक फटे हुए कपड़े में बांधकर सुदामा को दे दिए। सुदामा यही छोटी सी पोटली लेकर नंगे पैर द्वारका की ओर चल पड़ते। द्वारका में भव्य स्वागत। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो महल के द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया। एक दुर्बल फटेहाल ब्राह्मण को देखकर उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि वह राजा कृष्ण का मित्र हो सकता है। लेकिन जब कृष्ण को पता चला कि सुदामा आए हैं, तो वे नंगे पैर दौड़ते हुए द्वार पर आए और सुदामा को गले लगा लिया। कृष्ण ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठाया और स्वयं उनके पैर धोए। यह दृश्य देखकर द्वारका के लोग और रानियां भी चकित रह गईं। 3 लोक का दान। सुदामा अपनी पोटली छिपा रहे थे, क्योंकि वे कृष्ण के वैभव के आगे उन चावलों को तुच्छ समझ रहे थे। कृष्ण ने हंसते हुए वह पोटली छीन ली। पहली मुट्ठी। जैसे ही कृष्ण ने पहली मुट्ठी चावल खाए, उन्होंने सुदामा को पृथ्वी लोक की संपत्ति दे दी। दूसरी मुट्ठी। दूसरी मुट्ठी खाते ही उन्होंने सुदामा को स्वर्ग लोक का वैभव दे दिया। तीसरी मुट्ठी। जब कृष्ण तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मिणी, लक्ष्मी जी का अवतार,